750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। बीते दिनों हरिद्वार के पास लक्सर में दिन दहाड़े पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग होती है और फिर गाड़ी में बैठे हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी को गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल होता है। इसके बाद चर्चा होती है कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों गोली मारी गई थी। बाद में अस्पताल में जब उसे भर्ती कराया जाता है तो वहां मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस विनय त्यागी को रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी और तभी यह घटना घटित हुई, यानी पुलिस कस्टडी में जो मर्डर है। अब 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और अब इस पूरे मामले में जो विनय त्यागी के बहन है, उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। विनय त्यागी की बहन क्या कुछ कही है ये आपको बताते हैं। विनय त्यागी की बहन है सीमा त्यागी। सीमा त्यागी ने इस मामले में उत्तराखंड पुलिस को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। कई सारे आरोप लगाए गए हैं। तो सीमा त्यागी का जो आरोप है, जो विनय की बहन है, उनका बयान आप खुद सुनिए। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल शुरू से ही मैंने मीडिया को पहले भी बताया है कि 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। और ये ईडी ने क्या नाम है, ईडी के सिर्फ छापे से बचने के लिए, उसके घर पे भी छापा पड़ा है, उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था। और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी, क्योंकि जब प्रमोद का जब इलेक्शन वगैरह हुए थे तब उसने उसको काफी परेशान किया था विनय त्यागी को। डॉक्टर किसने, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था, राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था और धमकियां वगैरह दी थी काफी, और मुकदमे वगैरह भी लगाए थे। तो तब उस वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसको ईडी को पैसा दे देते हैं। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे, तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसको पकड़ा, फिर उसकी बीवी को भी बैठाया कि तेरी बीवी को भी हम मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पुलिस कहीं भी कोई इसका वो नहीं है, मेंशन नहीं कर रखा उन्होंने, कानूनी रूप से किसी को नहीं उठा रखा। तो उन्होंने 2 दिन तक रखा है उसको, सब कुछ रिकवरी हो गई है, सब कुछ। उसके बाद उसकी वाइफ को छोड़ा है उन्होंने, है ना, वहां से जाने दिया कि तुम अब जा सकते हो, यहाँ पे सब कुछ ले लिया है। तब उन्होंने वो माल देखा था, उसमें सारे पेपर थे, कागजात थे, बहुत सारी जमीन जायदाद के जो भी होंगे, बेनामी संपत्ति या जो भी कुछ था, तो पैसों का लेन देन, सब कुछ उसके पूरे पेपर थे, पूरा बैग था। इसी तरीके से पैसे का भी बैग था और ज्वेलरी का भी बैग था, बहुत सारा था। ये 700 करोड़ रुपए की कहीं ऐसे वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इतना बड़ा आदमी साजिश भी कितनी बढ़िया कर सकता है ना, आदमी खूब किसी को भी खरीद सकता है ना। और उसके बाद उन्होंने जब वो जेल चला गया तो देहरादून में ये साजिश करी गई कि अब अपना हमारा किसी का नाम ना है, इसको मार दिया जाए विनय त्यागी को। तो इसके लिए उन्होंने झूठी एप्लीकेशन लिख के वहां पे जेल में भेजी, उसको दी जेलर को, कि निशी त्यागी के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से, कि ये इनको रुड़की भेज दिया जाए, हम यहाँ पे नहीं चाहते। जब वहां फोन गया कि आपने ऐसे ऐसे कोई एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और हम यहाँ पे संतुष्ट है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उसको वहां भेजा गया। जब भेजने लगे तो तब उसने देखा बाहर आकर कि वो बिना हथियार के 2 पुलिस वाले उसको लेके जाएंगे वहां पर। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी थी कि उसी वक्त खत्म कर दें, है ना। विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर था। विनय त्यागी पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में हत्या, लूट, रंगदारी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे लगभग 57 से 60 गंभीर मामले दर्ज थे और उसने महज 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था और तब से आज तक चर्चा में बना रहा। करीब 35 से 40 सालों तक सक्रिय रहा। और विनय त्यागी मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। उसके पिता मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क थे और उसकी मां मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक की 2 बार प्रमुख रह चुकी हैं। और विनय त्यागी का संबंध बदन सिंह भद्दो गैंग से भी बताया जाता है। अब बदन सिंह भद्दो गैंग भी एक कुख्यात गैंग माना जाता है। विनय त्यागी के इस मामले में हरिद्वार के एसएसपी
प्रमेंद्र डोभाल ने लक्सर फायरिंग घटना की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया और ये टीम सिटी सर्कल ऑफिसर के नेतृत्व में बनाई गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को बिजनौर हाईवे से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान मुख्य रूप से जो मुख्य आरोपी हैं उसमें 28 साल के सनी यादव उर्फ शेरा और 24 साल के एक अजय पुत्र कुंवर सैन के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक दोनों अपराधी हार्डकोर क्रिमिनल हैं और कई आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज है। विनय त्यागी की बहन के आरोप से ये मामला और भी उलझ गया है और इस मामले की पूछताछ हो रही है कि पैसों को लेकर भी कि पैसा का आरोप लगा है तो पैसे की लेन देन कहाँ हुई। विनय त्यागी से रंजिश थी और रंजिश के चलते ही उसने अजय के साथ मिलकर विनय त्यागी को गोली मार दी थी। ये आरोप भी लगाया गया है कि पैसे की लेन देन की वजह से ये पूरा खेल खेला गया, लेकिन विनय त्यागी के परिजनों को पुलिस की कहानी पर तनिक भी यकीन नहीं है। अब 750 करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो रही है, 750 करोड़ रुपए और ईडी समेत जो भी बातें सामने आई है इस आरोप से इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 750 करोड़ रुपए कहां से आए, किसके थे। तो आगे देखना यह होगा कि इस मामले में क्या कुछ बड़ा आरोप सामने आता है और इसमें कुछ अपडेट सामने आता है, क्या कुछ जानकारी सामने आती है। पैसों को लेकर भी अभी जांच जारी है, इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक। और बड़े सादगी से कह रहा हूँ, लेकिन वही होगा। वो जाइडस कैडिला का एक वैक्सीन आया है, आपको याद होगा, कोविड के टाइम। हाँ 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 तो बिल्कुल। मैंने कहा था चलने वाला नहीं है। 3 लोगों के नाम बोलो जिन्होंने ये डोज लिया था, बिल्कुल मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी उसके चलने की। तो ये तो कुछ मार्केट में चलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो बड़े एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग हैं हाँ उनके लिए शायद ये अच्छा रहेगा। मतलब जिन इस लोगों में चलेगा बहुत अच्छी तरह जी से चलेगा, लेकिन आवाम में नहीं चलेगा। सर इसमें दो जो एक सवाल है कि ये जो डोज को लेकर है कि ये कितना, जैसे आपने बोला कार्टेज में पाउडर भरा जाएगा और उसके बाद लिया जाएगा, तो तो ये तो ये डोज उसका भी ऐसा लिमिट होंगे। हाँ, उसका डोज कलर कोडेड होता है। मतलब डोज उसका पहले से तय होता है कि ऐसा ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो 4 है, 8 है, 12 है, ऐसा पहले ही तय होता है उसका डोज। तो आपको कलर के हिसाब से पता चलेगा कि डोज क्या है। उसका ए, डोज थोड़ा हाँ एडजस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि वो अच्छा पाउडर अच्छा पहले ही कार्ट्रिज में भरी होती है, तो हाँ ऐसा नहीं आपको 4 का 5 करना है तो नहीं कर सकते। तो इंडिया वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें तो हम्म जुगाड़ की आदत है ना। 4 बोला तो हम 4 नहीं करने वाले हैं, 3 हम्म करेंगे या 5 करेंगे। 4 किसी हम्म। हालत पे नहीं करेंगे, 4 बोला है तो। हाँ, अच्छा तुमने इसका 1 सर कोई मारा है तो हम 4 नहीं हाँ मारेंगे, 3 मारेंगे या 5 मारेंगे। इसका सर कोई साइड इफेक्ट भी है जैसे एलर्जी है ना, वगैरह? जिसके खांसी होती है, हाँ थोड़ा अजमा जैसा लगता है, तो थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये हम्म समझने में कभी कभी मुश्किल होती है। लेकिन इसका एक फायदा और भी है जी कि इसका ये क्विकली एक्ट करता है, 10-12 मिनट में एक्ट करता है। तो अच्छा आपने खाना चालू किया तो आप डोज ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सोच के करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट पहले लेना है खाना चालू करने के पहले, डाइट। हाँ तो इसका एक्शन जरा ज्यादा होता है, इंजेक्शन से भी ज्यादा होता है, एक्शन फास्ट होता है। हाँ अच्छा मैं भी यही पूछने वाला था एक्शन को लेकर। और सर एज लिमिट में क्या है कि ये किसी भी एज वाले को ले सकते हैं? अभी अमेरिका में तो उसको बच्चों में परमिशन नहीं है। इंडिया का पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो मतलब देखो, वही मेरा कहना है बाबू लोगों के लिए, कॉपी हाँ तो मारेंगे अमेरिका का, सब कॉपी हाँ मारने वाले हैं। तो उसमें भी 10 साल लगा देते हैं। तो अगर अमेरिका ने बच्चों को नहीं बोला है तो ये लोग भी नहीं बोलेंगे। पता नहीं अभी इंडिया का परमिशन कैसा है, पता नहीं मुझे। और अगर बच्चों को नहीं बोल दिया तो टाइप हाँ 1 डायबिटीज गया। टाइप 1 डायबिटीज गया मतलब इंसुलिन का ऑलमोस्ट 20 या 30% मार्केट चला गया। हाँ अच्छा सर कि जैसे हमारे इंडिया का जो डेटा है, जैसे आपने बोला अमेरिका में 4 करोड़ है, तो भारत में तो वैसे 10 करोड़ हैं डायबिटिक पेशेंट हैं जो डेटा कहता है। लेकिन सर फिर कीमत पे भी तो बात आती है कि ये
अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो मैं सीख भी लूँ, फिर मैं लेने को भी तैयार हूँ कि नेजल स्प्रे आ जाए तो हमें इजी है, इंजेक्शन से डरने वाले ले भी सकते हैं कि डर लगता था इंजेक्शन से डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन फिर प्राइस को लेकर होता है सर। जैसे मैं मतलब सर्च कर